Hello guys, welcome to the 5th episode of Treat Season 3 by Arshi Radha just for you. Guys, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था केमिकल लोचा and thank you for your response. In that we started chemical लोचा, but ये शुरू कब से होता है? अपने बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशन, सेक्सुअल हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में कब से शुरुआत होती है हमारे बॉडी में और अपने माइंड पे उसका कैसा कैसा परिणाम होता है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे महिलाओं की तरफ से। तो सृजन का संस्था, बहुत अहम चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुएशन। इस मेंस्ट्रुएशन के बारे में मेरी बहुत बचपन की, मैं मैक्सिमम 7 साल की होंगी, हमारी मराठी में उसे कहते, बात नहीं करते ओपनली, कावळा शिवलाय, मामीला कावळा शिवलाय, मामीला स्पर्श करू नको. What I said to me, I didn't understand what कावळा शिवलाय. When I was in second standard, yeah. When I was coming from school, crow touched while flying to my head. I was screaming, came to home. आई मला कावळा शिवलाय. आई वॉज लाईक, चुप बस, अजिबात नाही, एवढ्या लहान मुलांना कावळा शिवत नाही. So I didn't understand what's wrong. Really मुझे क्रो ने टच किया था और माँ मुझे चिल्लाया कि इतने छोटे बच्चों को कौवा नहीं छूता है. Means I didn't understand at that time. And I started observing, ये कौवा कैसे छूता है, कब छूता है. तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन में ये बात समझ में आई कि कौवा सिर्फ औरतों को ही क्यों छूता है. मेरी सारे ऐसे उटपटांग से सवालों के जवाब मेरे पापा बहुत पेशेंस से दिया करते थे. इसीलिए शायद मेरी दोस्ती, मेरा रुझान किताबों की तरफ फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड आई इंटैंगल्ड टू बुक्स वेरी मच, बिकॉज आई वांटेड टू ऑल द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस जो लोग नहीं दे पाते थे और मिस डाल देते थे. ये बात थी. तो मेरे पापा ने क्या बोला, गोट्या, मला मिशा आहे म्हणून मला कावळा शिवत नाही. उस वक्त पापा की बात सराखों पर, मैं मान गई थी, लेकिन बहुत गहरा राज भी था उनके कहने के पीछे. अब ये बात समझ में आती है. तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में आज हम खुल के बात करेंगे और ये बातें मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर जिनकी बच्चियां हैं, जिन औरतों की बच्चियां हैं, जिन्होंने बच्चियों को जना है, उन्होंने बहुत ध्यान से अपनी बच्ची की ग्रोथ, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस ये शुरू हो जाते हैं, या स्तनों की वृद्धि शुरू होना, या एक्सिला में या प्यूबिक हेयर या ग्रोथ, ये सारी चीजें, जेनिटल ऑर्गन्स की ग्रोथ, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना. उस दौरान खान पान अच्छा हो, क्योंकि सब रिप्रोडक्शन सिस्टम की ग्रोथ होती है 10 से 14 तक. 10 से ये शुरुआत होती है, तकरीबन 12 के करीब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है. और आजकल तो ये बहुत जल्दी आ रही है. Exposure to so many things, hormonal changes are taking very rapidly in all genders, and we are facing even puberty, pregnancy problems in India too. पहले मासिक स्राव को हम मेनार्के कहते हैं. ये पहले मासिक स्राव के दौरान तकलीफें होने की संभावनाएं होती है. मीन्स पैरों में किसी को सूजन आती है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, या स्तनों में दर्द होता है, या कुछ चिड़चिड़ापन सा होता है लड़कियों में, या फिर डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं उस दौरान और बहुत भद्दा लगता है. कहीं पिंपल्स उग रहा है यहाँ वहाँ, तो बहुत बुरा लगता है उस दौरान. तो ये बात होती है ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस. सो मेनी
आउटर मैनिफेस्टेशंस आर देयर. औरतों का शरीर, लड़कियों का शरीर सुगठित हो रहा होता है, कर्व्स आ रहे होते हैं. ये कर्व्स छुपाने वाली बात नहीं या हेजिटेशन की बात नहीं है. आप ध्यान में रख लीजिए ये बात. इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. इट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना. आपकी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे ढंग से डेवलप हो रही है. यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बच्चे पैदा करें ना करें, ये आपका मीन्स दैट इज योर कंसर्न कि आगे जाके हमें अगली पीढ़ी को जन्म देना है या नहीं. लेकिन फिर भी वो अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी होना जरूरी है. अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और माँओं ने इसका खास कर ख्याल करना चाहिए. खान पान के बारे में मैंने बात करी, लेकिन माँ को ये मालूम होनी चाहिए कि लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक से चल रहा है या नहीं. यूजुअली ये 28 दिन का माना जाता है, फ्रॉम 26 days to 30 days. एवरेज इज लाइक 28 days. तो इसको हम पीरियड्स कहते हैं. तो इट हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑफ दैट साइकिल, पर्टिकुलर पीरियड. ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है. इसमें दिक्कत है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावना है. किसी किसी को ये साइकिल जल्दी शुरू नहीं होता, इसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं. डेट्स होती ही नहीं है, पीरियड्स शुरू ही नहीं होते हैं. तो कुछ कुछ करके, और ये मेडिकल फैक्ट बहुत सारे लोग छुपाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं. बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, खासकर मैरिज के दौरान. दूसरी बात, सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, जब पीरियड्स शुरू तो हो जाते हैं लेकिन बाद में स्ट्रेस लेवल से या किसी फिजिकल एलिमेंट की वजह से पीरियड्स रुक जाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं. डिसमेनोरिया में क्या होता है कि बहुत एब्डोमिनल पेन या ब्लीडिंग के दौरान पेन होना, ये बातें आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे अहम किन चीजों पे, ये टर्मिनोलॉजीज हम छोड़ दें, आम लोगों ने कैसे ध्यान देना है, लड़कियों ने खासकर और उनकी माँओं ने, अपनी बच्ची को ब्लीडिंग कैसे हो रहा है, ब्लीडिंग साफ हो रहा है. ब्लीडिंग साफ होना मतलब क्लॉट्स तो नहीं आ रहे, ब्लैकिश ब्लूइश क्लॉट्स आ रहे हैं फर्स्ट 2 days के दौरान, या बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या लॉस ऑफ एपेटाइट है, या बाकी सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं. इस पे बहुत पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होता है. दूसरी बात, ये हुआ क्वालिटी ऑफ ब्लीडिंग. क्वालिटी ऑफ ब्लीडिंग, साफ रेड कलर का ब्लीडिंग और उसमें थक्के ना हो. ये मेंस्ट्रुएशन होती क्या चीज है? मेंस्ट्रुएशन एक बहुत निहायत सुंदर चीज है, मीन्स प्रकृति ने दी हुई. अपना ओवा जब फॉर्म होता है और मैच्योर होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा ये समझकर एक प्रकृति तैयार करती है, इंतजामात तैयार करती है. एक गद्देदार छत्ता अंदर से, यूटेरस के अंदर से बिछाती है वो सारे सिस्टम के लिए. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये गद्देदार छत्ते का कोई मतलब ही नहीं होता. और जो बीजांड है, अपना ओवा है, वो 24 घंटे के बाद वो ये हो जाता है, डेड हो जाता है. तो ये सारा फिर वही जम के नहीं रहता है, वो निकल जाता है हर महीने ये प्रोसेस. इसीलिए उसका रेगुलर होना बहुत जरूरी है. ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंडिकेशन है. तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है. तो ये छत्ता जो है वो खून की तरह से या ब्लड के रूप में निकल जाता है, इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. तो ये बहुत अहम बात है ना. एक अहम मुद्दा, क्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सेक्स करना सेफ होता है? बिल्कुल नहीं. सेफ इन केस कौन से केस में होता है कि इस दौरान कंसीव नहीं होता है, ना के बराबर चांसेस होते हैं. लेकिन इस दौरान अगर इंटरकोर्स हुआ तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसका धोखा
बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और जेन्युइनली स्पीकिंग इस दौरान औरत को कामेच्छा बिल्कुल नहीं होती है, तो उस पे जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की जाए। अपने यहाँ तो करते नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसी अगर हालात हो तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उस दौरान ये, और क्लीनलीनेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान पीएच बैलेंस डिफरेंट हो जाता है। वजाइनल पीएच बैलेंस जनरली 3.8 to 4.45 रहता है, जो इस दौरान इंक्रीज होता है। तो क्लीनलीनेस ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, यूजिंग ऑफ पैड्स या ऑफ टेम्पॉन्स यूज करते हैं या मेंस्ट्रुएशन कप्स, इट इज अप टू यू, बट क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नो सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, सरदर्द होना या एब्डोमिनल पेन होना, ये बातें होती है। तो हमारी प्राचीन परंपरा में उसे 5 दिन उसके दौरान आइसोलेशन में बिठाया जाता था। ये बहुत वैज्ञानिक तरीका था उसे हैंडल करने का उस वक्त। आजकल ये बात पॉसिबल नहीं है, सारे कुछ काम में मशरूफ रहते हैं सारे लोग, लेकिन माओ ने खासकर ध्यान देना कि ब्लीडिंग स्कैंटी हो रहा है, कम हो रहा है, 2-3 दिन से कम हो रहा है, बस 1 दिन ब्लीडिंग होता है और बाद में ब्लीडिंग नहीं होता, इट इज नॉट हेल्दी साइन। प्रोफ्यूज भी ब्लीडिंग हो रहा है, 5-6 दिन के बाद भी लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, ये भी अच्छा साइन नहीं है। वीकनेस आ सकती है, एनीमिक कंडीशंस हो सकते हैं, गायनेक को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और इसमें ये टबू नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, ये मजाक उड़ाने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये हमारे निर्माण की एक संस्था है और वी शुड फील नॉट, मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ या मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। जस्ट सी दिस बायोलॉजिकल फैक्ट एज इट इज एंड एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा या अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट मुझे बहुत निहायत जरूरी है, आप जरूर भेजिएगा और इसीलिए देखते रहिएगा हमारा चैनल ट्रीट बाय आरची राधा, जस्ट फॉर यू। सी यू नेक्स्ट वीक। लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।